मेरा नाम राजमान सलाम, ग्राम बड़ेतेवड़ा, पोस्ट आमाबेड़ा, तहसील आमाबेड़ा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर का मूल निवासी हूँ, जो कि मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा का सरपंच हूँ। बीते दिन की घटना मैं बता दूँ, 15/12/2025 को मैंने अपने पिताजी को जिला कोमलदेव हॉस्पिटल कांकेर में लाया और उनकी कुछ देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद मैंने लगभग 10 बजे के आसपास अपने गृह ग्राम बड़ेतेवड़ा में पहुंचाया। पहुंचाने के बाद ग्राम के जितने भी प्रमुख लोगों से मैं सूचना दी कि मेरे पिताजी ख़त्म हो गया है, क्योंकि आप लोग आना, हम मिलकर आपके साथ बातें करेंगे करके, जैसे गांव के पटेल, मेन प्रमुख, माझी, अन्य ग्रामीण लोगों को बुलाया और उन्होंने 16 तारीख को सुबह मेरे घर में आए। आने के बाद मैंने यही कहा कि मेरे पिताजी का आप गांव के जितने परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन कीजिए, क्योंकि मेरा पिताजी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना दुआ में नहीं जाता, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ और मेरे 3 भैया लोग भी जा रहे हैं, एक बेटा नहीं जाता। अगर गांव वाले चाहे तो आप इन्हीं के बदौलत गांव की रीति रिवाज के अनुसार कफन दफन करना करके, तो परंतु सुखलूराम आचले ने इन बातों में उलझ गया और विवाद करने लगा और कहने लगा कि आप तो बोल रहे को कह रहे हो कि मैं मेरे पिताजी का कफन दफन हम गांव की रीति रिवाज के अनुसार करेंगे, परंतु आपको मिट्टी देने नहीं देंगे करके ऐसे बात सुखलूराम आचले ने किया। मैं यही समझता हूं कि ये मेरा आपसी रंजित है, चुनावी का जो मुद्दा लेकर जिन्होंने मेरे जो विपक्ष प्रत्याशी था उनको 123 वोट मिला, मेरे को 214 वोट मिला, मैं भारी अंतर से विजयी हुआ था। इस खुन्नस को निकालने के लिए इन्होंने ऐसा बात किया और मैंने उसके बाद 16 तारीख को समय हो रहा था, तो मैंने आसपास के जितने भी मेरे यार दोस्त और प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को बुलाया और मेरा बड़ा भाई जो प्रार्थना दुआ नहीं जाता, उनके द्वारा मिलकर हमने अपने निजी पट्टे की ज़मीन में कफन दफन कर दिए। करने के बाद इनके द्वारा बाहर के लोगों को बुलाया गया और शाम 16 तारीख की 5-6 बजे की बात है, रैली के रूप में मेरे कफन दफन किया था उस बाड़ी के आसपास, रोड के आसपास आए और चिल्ला रहे थे कि इस डेड बॉडी को शासन प्रशासन को यही मांग कर रहे थे कि यहाँ से उखाड़ा और किसी दूसरे जगह में ले जाओ करके, परंतु उस दिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकने की वजह से उस दिन ये मामला पूरा थम गया। उस दिन डेड बॉडी उखाड़ नहीं पाया और सीधी बात आया 17 तारीख को इन्होंने जितने भी आरएसएस, बजरंग दल, जो बाहर की जितने जो राजनीति के जैसे जिला पंचायत सदस्य और कई जो जनप्रतिनिधि लोग आए और बहुत बड़ा एक समूह रखा गया। समूह रखने के बाद 17 तारीख की बात है, लगभग उन्होंने 1-2 बजे की बात है, आने के बाद फिर उसी रास्ता से नारा लगाते हुए, चिल्लाते हुए, बुढ़ाल पेलता सेवा सेवा, ऐसा नाना प्रकार की रैली चिल्ला कर आए। आने के बाद सीधा जो मरघट को तोड़फोड़ किए। तोड़फोड़ करने के बाद हम लोग सीधा अपने जो बाड़ी के एक आम झाड़ है वहाँ बैठे थे। मेरे जो बाहर से जो आसपास के जितने भी जो मेहमान आए थे वो भी मेरे साथ बैठे थे और मेरे साथ भीम आर्मी के लोग भी जो आसपास के लोग ही थे और कई मेहमान भी बाहर से ऐसे आए थे, वो बैठे थे। तो जैसे मरघट को तोड़ना चालू किए, परंतु हमने एक भी शब्द कुछ नहीं कहा, परंतु इन्होंने उसके बाद उनको छोड़ के सीधा जहां हम आम पेड़ में बैठे थे वहां मारने के लिए आए। आने के बाद हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना चालू किए और हम उस भीड़ में फंस गए। फंसने के बाद हमारे यहाँ बड़ा भाई राम सिंह सलाम को सुखलूराम आचले ने डंडा से सिर में मार दिया और मार दिया। उसके बाद फिर मेरा बड़ी भाभी जो ललिता सलाम को रविंद्रनाथ मंडावी ने भी, उन्होंने भी एक डंडा से सिर में मार दिया, जिसके वजह से दोनों को गंभीर चोट आया है। और अभी मेरा भाभी कोंडा गांव में सिटी सिगन के लिए उनको भेज दिया गया है। और उसके बाद 18 तारीख की बात है सर, उस दिन
जब इन्होंने बहुत बड़ा 18 तारीख को फिर उस दिन 17 तारीख को डेड बॉडी निकाल नहीं पाए, दोनों के बीच में ये तनाव बढ़ने की वजह से इन्होंने 18 तारीख को आने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा मेरे पिताजी का कफन दफन किए थे उस जगह से, उस डेड बॉडी को निकालने के बाद इन्होंने वापस आमाबेड़ा की ओर चले गए। जाने के बाद फिर से रिटर्न सारे कहना चाहिए 500-600 का भीड़ लेकर मेरा घर को तोड़ फोड़, जहां मैं प्रार्थना सभा लगा रहा था उनको भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिए, आग जला दिए। अंदर में जितने भी कहना चाहिए मेरा नगद लगभग 4 लाख नगद पैसा था वो भी शायद गायब हो गया है। और हमारे यहाँ मैडम की जो सोना चांदी उनका भी अंदर बैग में था, उनको भी शायद उस जगह नहीं है, कहीं गायब हो गया है, लूटपाट हो गया है। और अंदर में जितने भी सरकारी कागजात था वो भी पूरी तरह जलाकर ध्वस्त कर दिए। कितने सालों से मैं लगभग 10-11 साल हो रहे हैं। मैं ईश्वर सिंह कावड़े, और अभी जो चल रहा है बस्तर में ही पूरा देश में चल रहा है धर्मांतरण को लेकर के। देखिए, हमें ईसाई मिशनरी से हम दुश्मनी नहीं है, ना वो हमारा दुश्मन है, किसी भी समाज से नहीं है, लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो वहाँ पर हमको तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हमारे यहाँ पर देवी देवता, पेन पुरखा, डोगरा देव, आंगा देव और जिस प्रकार के जो लोगों को धर्मांतरण करवा के हमारे देवी देवताओं को फेंकवाया जाता है, हमारे देवी देवताओं को अविश्वासी कहा जाता है, इसमें बड़ी चिंतनीजनक है, जिसके लिए हम काफ़ी विरोध कर रहे हैं। और धर्मांतरण जो हुए जो व्यक्तियों को मूल धर्म में आने का आग्रह कर रहे हैं, हमारे समाज में आए, समाज में अच्छा जीवन यापन हो, सबको सहयोग लें, आपस में मिलजुल कर जिए और हमारे देवी देवता संरक्षित रहे। और इसी विषय को लेकर के हम काफ़ी जागरूक लोगों में जन जागरूक चला रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। वैसे ही आज गांव-गांव में जो धर्मांतरण हुए ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु होने पर जो दाह संस्कार हमारे गांव के नीति के साथ नहीं करते, इसका हमें विरोध है और इसी को हम कई बार दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं। अगर हमारे समाज की रीति नीति, ग्राम की रीति नीति से अगर करते हैं तो हमें उसे कोई विरोध नहीं है, हम उसे सम्मान है, और नहीं करते तो हम काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को संरक्षण और बचाना चाहते हैं। आमाबेड़ा कैसे देखते हैं जो मुद्दा है 100 को निकाला गया, क्या कुछ जानकारी थी आपका, क्या कुछ जानकारी आपके संज्ञान में है? आज लेटेस्ट है जिस प्रकार के जो नरहरपुर क्षेत्र में एक गांव में जो धर्मांतरित व्यक्ति था जिनका कल मृत्यु हुआ, और वो अपने गांव में आकर के ग्राम के सभी सियानजन गायता पटेल पुजारी से संपर्क किया और बात किया, तो गांव के सभी आपसी सहमति से जो आज सहमति बनी कि गांव के रीति नीति के साथ वो अपने मृत शव को दाह संस्कार करवाए, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। और उसी प्रकार अगर यहाँ भी आमाबेड़ा के जो ग्राम समीप बड़े तेवड़ा में जिस प्रकार के जो मनतांत्रित धर्मांतरित व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ था, अगर गांव में भी उसी प्रकार के गांव में सवेरे बैठक हुआ, जो गांव के गायता पुजारी पटेल ने कहा कि हमारे ग्राम के रीति नीति के साथ अगर दाह संस्कार करेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो धर्मांतरित और मतांतरित जो व्यक्ति था